अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्सर को। तो हम सबको ही सबसे पहले पता होगा कि अल्सर जो है वो एक डिजीज़ है, और अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे कि अल्सर क्या होता है, इसकी क्या टाइप्स होती हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्सर जो है वो एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, हमारे उर्दू में कह सकते हैं निज़ाम इंहिज़ाम में होता है। ये किसी भी जगह पे हो सकता है, इसकी कोई एक लोकेशन हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं है। तो सेकंड इसका जो है वो है टाइप्स ऑफ अल्सर। हमारे पास अल्सर बहुत सारी इसकी टाइप्स हो सकती हैं। अल्सर जो है उसकी टाइप्स अकॉर्डिंग टू उसकी लोकेशन होती है, यानी कि जिस जगह पे अल्सर पाया जाता है उसी हवाले से उसकी टाइप्स भी हो सकती हैं। तो अब अगर हम इसकी टाइप्स देखना चाहें तो इसकी फर्स्ट टाइप है पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर हम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि पैप्टिक अल्सर डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से होता है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे एसिडिक केमिकल्स, बहुत सारे जूसेस मौजूद हैं जो कि हमारे फूड को बिल्कुल ही जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं और सॉल्यूबल बना देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब ये डाइजेस्टिव जूसेस या इनकी एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये हमारे अपने ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू हो जाए, हमारे अपने ही स्टमक को या अपनी ही इंटेस्टाइन की वॉल्स को वो अटैक करना शुरू हो जाए, क्योंकि ये वाले सारे जूसेस हमारे फूड पे भी अटैक करते हैं और इसी वजह से वो डाइजेस्ट होता है। तो कुछ रीजंस की वजह से ये हमारे ऑर्गन्स को भी डैमेज करना शुरू हो जाता है, तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं अल्सर। तो अल्सर को हम पेप्टिक अल्सर उस कंडीशन पे कहते हैं या इस रीजन की वजह से कहते हैं क्योंकि वो डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से हो रहा है। हमारे स्टमक में भी जूस मौजूद है, हमारे इंटेस्टाइन में भी अलग अलग एंजाइम्स और जूसेस वगैरह मौजूद है जो कि बारी बारी स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमारे फूड पे एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड चीज़ जो हम देखेंगे वो है हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक जो है ना वो हमारे स्टमक के लिए यूज होता है, ये वर्ड गैस्ट्रिक। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो हमारे स्टमक में मौजूद होता है। तो व्हेन द अल्सर इज इन स्टमक इट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। जब ये हमारे स्टमक के अंदर होगा तो हम इसको कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। और ये होता क्यों है, ये HCl एसिड की वजह से होता है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक अल्सर है। ठीक है, अल्सर कह रही हूँ, सॉरी। ये हाईली एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है जो कि हमारे फूड को बहुत ज़्यादा जो है वो डाइजेस्ट करता है। लेकिन जब ये हमारे अपने स्टमक की लेयर्स को अफेक्ट करना शुरू कर दे, जिस तरह यहाँ पिक्चर में भी शो हो रहा है, जब ये हमारे स्टमक को अफेक्ट करना शुरू कर दे, उसकी वॉल्स पे अटैक करना शुरू कर दे, तो हम उसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। और ये उस सूरत में होता है जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसकी एसिडिटी की वजह से हमारा स्टमक अफेक्ट होना शुरू हो जाए। राइट, अब इसकी जो सेकंड टाइप है वो है इंटेस्टाइनल अल्सर। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये वाला अल्सर जो है वो हमारी अपनी इंटेस्टाइन्स में होगा। और हम सब जानते हैं कि ह्यूमंस में और एनिमल्स में भी इंटेस्टाइन दो होती हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो ये दोनों में हो सकता है इंटेस्टाइनल अल्सर। When the ulcer is in intestine, it is called intestinal ulcer. ठीक है, and it is caused by the intestinal juices. ठीक है, intestinal juices की वजह से जो अल्सर होता है हमें वो कहलाता है इंटेस्टाइनल जूस अल्सर। ठीक है, अब ये यहाँ पर पिक्चर में भी छोटा छोटा नज़र आ रहा है कि जब हमारी स्टमक की वॉल्स पे स्कार्स पड़ना शुरू हो जाएं, मतलब वो लेयर्स अंदर से छिलना शुरू हो जाएं या उनके ऊपर कट वगैरह जो है आ जाएं जूसेस की वजह से, तो उसको हम कहते हैं अल्सर। ठीक है, ये एक पेनफुल बाउंड होता है, एक जख्म नुमा चीज़ होती है जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर आ रही होती है। ठीक, इसके बाद अगर हम अल्सर का कॉज देखें तो अल्सर मैंने बताया कि डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से होता है, लेकिन ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। एक बैक्टीरिया है दैट इज नोन एज हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, जिसकी पिक्चर भी यहाँ पर मौजूद है। इस बैक्टीरिया की वजह से हमें अल्सर हो जाता है। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पे इसके हमारे पास सिम्टम्स हैं और इसका ट्रीटमेंट है। तो अल्सर का सबसे बड़ा सिम्टम क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है वजन आपका तेजी से बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। शार्प एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। नोज़िया, नोज़िया हम कहते हैं वॉमिटिंग वाली कंडीशन को, कि जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि मतली होना, लेकिन उसको हम बायोलॉजिकल टर्म के अंदर कहते हैं नोज़िया एंड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग हम सब जानते हैं।
और इसके अलावा द ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द एंटीबायोटिक्स। अब अल्सर की टाइप के हवाले से ही जो है हमें प्रेस्क्राइब की जाती है कोई एंटीबायोटिक या कोई मेडिसिन। तो पता ये चला कि अल्सर जो है वो हमारे पास एक बायोटिक डिजीज़ है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट अल्सर सारी चीज़ें थी हमारे पास कि अल्सर क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।